दोस्तों, इस वक्त हमारी इस दुनिया में 60 से भी ज्यादा मुस्लिम देश मौजूद हैं और दुनिया के दूसरे देशों की तरह इन मुस्लिम देशों में भी बहुत सारे लीडर यानी नेता मौजूद हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर इन बहुत सारे मुस्लिम देशों में बहुत सारे मुस्लिम नेताओं में सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता कौन है? इसी सवाल का ही जवाब देने के लिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं के बारे में ही बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम यह जान सकेंगे कि इस वक्त हमारी इस दुनिया में जितने भी मुस्लिम लीडर मौजूद हैं, आखिर उनमें से 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता कौन हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बताता चलूं कि आज की इस वीडियो को हम लोगों ने बहुत सारी रिपोर्ट की मदद से तैयार किया है। इस रिपोर्ट में जिन नेताओं को दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं के तौर पर दिखाया गया है, उनके बारे में यह भी दावा किया गया है कि यह 5 मुस्लिम नेता इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि आज के दौर में कोई भी इंसान इन लोगों से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लिस्ट को शुरू करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 5वें सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है मोहम्मद बिन हसन अल उलवी का। दोस्तों, मोहम्मद हसन उसी मोरक्को देश के बादशाह हैं जिसे किसी दौर में मराकिश के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद बिन हसन अल उलवी यानी मोहम्मद हसन की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वह मोरक्को के इस तख्त पर पिछले लगभग 25 साल यानी 1999 से विराजमान है। इतना ही नहीं, मोहम्मद हसन के बारे में एक खास बात तो यह भी है कि खून के रिश्ते से इनका रिश्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊपर जाकर जुड़ जाता है, यानी यह नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से है। आपको यह बात भी बताते चलें कि यह जिस खानदान से है, मोहम्मद हसन यानी हसन का ताल्लुक ऐसे खानदान से है जो लगभग 400 सालों से मोरक्को पर हुकूमत कर रहा है। इस खानदान की सल्तनत की बुनियाद 1631 में रखी गई थी। बात कर ली जाए अब अगर मोहम्मद हसन के बारे में, तो इनकी उम्र इस वक्त 61 साल की हो चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी दुनिया के चौथे सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के बारे में, और वह हैं किंग ऑफ जॉर्डन अब्दुल्ला सेकंड। वहीं अब्दुल्ला सेकंड जो पिछले लगभग 26 साल से यानी 1999 से लगातार जॉर्डन के इलाके पर राज कर रहे हैं। आप में से जो लोग भी नहीं जानते हैं, मैं उनको बताता चलूं कि यह वही जॉर्डन है जिसे किसी दौर में ऑर्दन के नाम से भी जाना जाता था। अब्दुल्ला सेकंड की गिनती भी इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर्स में की जाती है। किंग अब्दुल्ला ने वैसे तो जॉर्डन को बहुत सारे इलाकों में कामयाब करने की अहम किरदार अदा किया था, साथ ही साथ अक्सर उन लोगों को फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए आगे आते हुए भी देखा जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को यह बात भी बताता चलूं कि साल 2004 से लगातार अब्दुल्ला सेकंड अमन मैसेज नाम की एक तहरीक भी चला रहे हैं, जिसके जरिए से अब्दुल्ला सेकंड का मकसद यह है कि इस्लाम की जो नेगेटिव और झूठी छवि पूरी दुनिया में और खास तौर से यूरोपियन कंट्रीज में फैलाई गई है, उसको एक बार फिर से सही किया जा सके, यानी लोगों को इस तहरीक के जरिए से यह बताया जा सके कि आखिर इस्लाम की असली तस्वीर क्या है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी दुनिया के तीसरे सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के बारे में, और वह हैं सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मोहम्मद बिन सलमान के मुस्लिम दुनिया के एक ताकतवर नेता होने के पीछे एक मेन वजह तो यह भी है क्योंकि वह एक ऐसी जगह के बादशाह हैं जिसे पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से बहुत ज्यादा पवित्र और मुकद्दस माना जाता है, क्योंकि सऊदी अरब में ही न सिर्फ मक्का जैसा शहर मौजूद है बल्कि साथ ही साथ वह मदीना भी मौजूद है, जहां पर मुसलमानों के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मौजूद है। और शायद यही वो वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान का दुनिया के बहुत सारे मुसलमानों पर बड़ा प्रभाव माना जाता है। मोहम्मद बिन सलमान की पैदाइश 31 अगस्त साल 1985 को हुई थी। इस हिसाब से उनकी उम्र इस वक्त लगभग 40 साल के करीब हो चुकी है। सऊदी अरब के बादशाह बने मोहम्मद बिन सलमान ने बादशाह की कुर्सी पर बैठने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर कई बड़े और अहम फैसले लिए थे।
सबसे पहले तो उन्होंने तेल की कीमतों को अपने अंडर में ले लिया था। इसके अलावा मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों की देखभाल भी अपने अंडर में ले ली थी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद दूसरे पोजीशन पर बैठे हुए उस मुस्लिम नेता के बारे में, यानी जिसको इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के तौर पर देखा जाता है, और वह हैं तुर्की देश के राष्ट्रपति यानी रजब तैयब एर्दगान। दोस्तों, आपको बताते चलें कि एक दौर ऐसा भी हुआ करता था जब रजब तैयब एर्दोगान को तुर्की के बाहर शायद ही कोई इंसान जानता था, मगर आज के दौर में यह सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है। धीरे धीरे अपने जबरदस्त पॉलिटिकल माइंड की ताकत से रजब तैयब एर्दोगान न सिर्फ पूरी दुनिया में शोहरत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता भी बन चुके हैं। आज शायद ही हमारी दुनिया में कोई ऐसा मुस्लिम देश मौजूद होगा जहां पर रहने वाले मुसलमानों के ऊपर रजब तैयब एर्दोगान का प्रभाव ना हो, वरना तो लगभग हर देश में ही रजब तैयब एर्दोगान अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो चुके हैं। रजब तैयब एर्दोगान का जन्म 26 फरवरी 1954 को हुआ था और इस हिसाब से इस वक्त उनकी उम्र लगभग 71 साल की हो चुकी है। आपको यह बात भी बताते चलें कि पिछले कई सालों से लगातार किसी न किसी सूरत में रजब तैयब एर्दोगान तुर्की की सत्ता को संभाले हुए हैं और तुर्की की पूरी बागडोर रजब तैयब एर्दोगान के हाथों में ही मानी जाती है। मगर दोस्तों, हम लोग इस बात को भी नहीं झुठला सकते हैं कि ज्यादातर एक्सपर्ट का यह मानना है कि इस वक्त रजब तैयब एर्दोगान अपने राजनीतिक जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ धीरे धीरे तुर्की की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 2028 का इलेक्शन भी बड़ी तेजी से करीब आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब 2028 का इलेक्शन रजब तैयब एर्दोगान के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। दोस्तों, अब अगर बात करें इस लिस्ट में मौजूद 5वें सबसे ताकतवर नेता के बारे में, तो वह है ईरान के सुप्रीम लीडर यानी आयतुल्लाह अली खामनाई। दोस्तों, आयतुल्लाह अली खामनाई का जन्म 19वीं शताब्दी 39 में हुआ था और इस हिसाब से उनकी उम्र इस वक्त लगभग 86 साल की हो चुकी है। आपको बताते चलें कि आयतुल्लाह अली खामनाई ईरान के सेकंड सुप्रीम लीडर हैं। इससे पहले रूहुल्लाह खुमैनी इस पद पर हुआ करते थे। आयतुल्लाह खामनाई की ताकत का अंदाजा हम लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि वह ईरान के सबसे ताकतवर कुर्सी पर पिछले लगभग 36 सालों से यानी 1989 से लगातार बैठे हुए नजर आते हैं और उनको ही ईरान का न सिर्फ सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है, बल्कि उनके इशारे पर ही पूरा ईरान चलता भी है। इतना ही नहीं दोस्तों, आयतुल्लाह अली खामनाई ने ईरान को एक ताकतवर और मजबूत देश बनाने में तो अहम किरदार अदा किया ही है, साथ ही साथ इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि आयतुल्लाह अली खामनाई ही इस वक्त इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनाई के अलावा हमारी इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा नेता मौजूद होगा जिस पर इजराइल इतना ज्यादा फोकस करता होगा जितना आयतुल्लाह अली खामनाई पर करता रहता है। यही वह वजह है कि आज भी वक्तव्य पर इजराइल और ईरान के बीच झड़पें भी होती रहती हैं। इसके अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड का यह भी मानना है कि ईरान अपनी असली ताकत दुनिया से छिपाता है। अगर यह अपना असली ताकत दिखा दे तो दुनिया मानने लगेंगे कि दुनिया में सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ही है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन 5 मुस्लिम लीडरों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा लीडर है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, मगरिब की नमाज, जुमेरात के दिन ईशा का वक्त, जब आपके सहाबाए किराम अर्ज करने लगे कि या अल्लाह के नबी, नमाज का वक्त हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कमजोरी आई थी, आपने गुस्ल किया, आपने उठने की कोशिश की लेकिन बेहोश होके गिर गए। फिर होश आया, आपने पूछा क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? लोगों ने कहा कि अय अल्लाह के रसूल, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी इमामत नहीं हुई, अभी नमाज खड़ी नहीं हुई,
आपने फिर गुस्ल किया, फिर आप खड़े होने की कोशिश करने लगे, फिर आप बेहोश हो गए। 3 मर्तबा ऐसा हुआ। आप समझ गए कि अब मस्जिद में जाने की हालत में नहीं है, अब नमाज के लिए खड़े होने की ताकत मेरी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोगों अबू बकर से कहो कि वो लोगों को मेरी जगह नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मेरे बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक अगर रसूल की जगह खड़े होंगे और रसूलुल्लाह के जो आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे वालिद रसूलुल्लाह की जगह मुसल्ले पर खड़े होंगे तो कल हो सकता है कि मेरे वालिद के बारे में अच्छा महसूस ना किया जाए। तो मैंने मेरे वालिद के लिए माजरत करने की कोशिश की। मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह, मेरे वालिद अब्बू बकर सिद्दीक के बड़े नरम दिल हैं, अगर मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाएंगे, वो रोने लगेंगे, वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। या रसूलुल्लाह, ये जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। हजरत आयशा रदी अल्लाहु ताला अन्हा ने माजरत पेश की अपने वालिद की तरफ से, मगर नबी पाक ने अटल फैसला करते हुए कहा, नहीं, जाओ और अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब सहाबाए कराम की इस बात पर बहस हुई, इस बात पर डिस्कशन हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा कौन होगा, रसूल के बाद कौन होगा जो लोगों की इमामत करेगा, तो हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि हमारी सबसे अजीब इबादत है नमाज, और नमाज के लिए सबसे अफजल इबादत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इमाम चुना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको दीन का इमाम चुना है, उसे अपने दुनिया का इमाम भी चुना है। हम उसको अपना खलीफा मानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमारे कुछ भाई ये नारा लगाते हैं कि अल्लाह के रसूल से के बाद खलीफा हजरत अली है। बेशक अली का मकाम अपनी जगह पर है, अली का मर्तबा अपनी जगह है, मगर रसूल करीम के खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीका, और ये रसूल ने क्लियर तो नहीं कहा मगर सिंपल हिंट दे दी, मगर इशारे दे दिया कि अगर मेरे बाद कोई खलीफा होगा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। प्यारे दोस्तों, एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, विरासत का मसला पूछती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मसले का हल बताते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से कहते हैं कि ये खातून, आइंदा कभी तुम यहां पर आओ और अगर मुझसे मुलाकात ना हो, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, तो फिर तुम अबू बकर सिद्दीक के पास जाना, तो उससे अपना मसला पूछना, उनके सामने अपना मसला रखना। नबी करीम ने इशारा दे दिया कि मेरे बाद मुसलमानों के लायक अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक है। के बाद जुमेरात को इशा की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई, और उसके बाद अल्लाह के रसूल की जिंदगी में 17 वक्त की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। एतवार का दिन आया। वफात के एक दिन पहले अल्लाह के रसूल ने अपने गुलामों को आजाद किया। आपके घर में 7 दीनार रखे हुए थे, उस 7 दीनार को आपने खैरात किया। आपके पास जो हथियार था, जो तलवारें वगैरह थीं, वह आपने मुसलमानों को दे दी। उसके बाद आपने अपने नवासों हजरत हसन और हुसैन को बुलाया, अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, उनसे प्यार किया, उनसे बातें की और मुसलमानों को वसीयत की, यह मेरी बेटी है, मेरे नवासे हैं, उनके साथ अच्छा सुलूक करना, उनको तकलीफ मत देना। पीर का दिन है, जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। उस दिन फजर की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हो साहबा को पढ़ा रहे हैं। बुखारी के अल्फाज है, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने पीर के दिन फजर की नमाज हो रही थी। अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। अल्लाह के रसूल को थोड़ा आराम महसूस हुआ। आप अपने हुजरे के दरवाजे पर आए, आपने पर्दा हटाया, आपने देखा कि अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे और नबी का चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे कुरान के अल्फाज की तरह नबी का चेहरा चमक रहा था। हजरत कहते हैं कि रसूलुल्लाह दरवाजे पर खड़े हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मगर सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी को महसूस कर लिया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आने को महसूस कर लिया और हमें यह डर हुआ कि मारे खुशी के कहीं हम नमाज तोड़ ना दें, कहीं हमारी नमाज खराब ना हो जाए। और जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक को यह महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल दरवाजे पर आ रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन समझ गए और पीछे हटने लगे। अल्लाह के रसूल हाथ से इशारा किया, नमाज को तुम जारी रखो, तुम पीछे मत हटो। हजरत सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई और अल्लाह के रसूल ने पर्दा गिरा दिया और वापस अंदर चले गए। हजरत कहते हैं कि ये आखिरी नजर थी जो हमने अल्लाह के रसूल को देखा था। अल्लाह के रसूल का वो आखिरी दीदार था। पीर के दिन चाश्त का वक्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी और ज्यादा बीमारी और कमजोरी बढ़ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रदी अल्लाहु ताला अन्हा की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। इतने में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर आते हैं। वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने मिसवाक करते हुए देखा। आपको इतनी कमजोरी थी, बोल नहीं पा रहे थे। आपने इशारा किया हजरत आयशा को, तो हजरत आयशा समझ गई कि अल्लाह के रसूल मिसवाक करना चाहते हैं। हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने अब्दुर्रहमान से मिसवाक ली, जो मिसवाक बहुत ज्यादा सख्त थी। मैंने अपने दांतों से मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक को लेकर मिसवाक किया। हजरत आयशा फरमाती है कि इतना अच्छा किया जैसे आप सेहतमंद रहते हुए करते थे, उतनी ही बेहतरीन तरीके से आप किया। हजरत आयशा अपनी फजीलत बयान करते हुए ये कहती है कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल पीर के दिन हुआ और मेरी बारी वाले दिन हुआ जिस दिन मेरी बारी थी। अल्लाह के रसूल हफ्ते में पीर के दिन मेरे घर में आते थे। रसूलुल्लाह का जब इंतकाल हुआ वो पीर का दिन था और जब रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह का सर मेरे पेट और हलक के बीच में था। रसूल करीम मेरे गोद में मेरे सीने पर सर रख कर लेटे हुए थे। आखिरी वक्त में मैंने मिसवाक को अपने दांतों से नरम किया था। उसमें मेरा लवाब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लवाब मिल गया था। ये अल्लाह के रसूल और हजरत आयशा की मोहब्बत थी। वफात के कुछ वक्त पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा आपसे मिलने के लिए आई। वालिद की तकलीफ देखा और कहा कि हाय मेरे अब्बा जान। नबी करीब ने फरमाया कि जरा मेरे करीब आओ और उनके कान में चुपके से कोई बात कही तो हजरत फातिमा रोने लगी। फिर अल्लाह के रसूल फिर उनसे कहा कि मेरे थोड़ा और करीब आओ। फिर आपने कौन सी ऐसी बात कही कि हजरत फातिमा खुश हो गई। हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने हजरत फातिमा से पूछा कि अल्लाह के रसूल ने कौन सी बात आपसे कही है कि एक मर्तबा कुछ कहा तो आप रोने लगी और दूसरी मर्तबा कुछ कहा तो आप खुश हो गई। तो हजरत फातिमा ने फरमाया कि अम्मी जान, ये मेरे और रसूलुल्लाह के दरमियां का राज है, मैं कुछ नहीं बता सकती। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। आपकी वफात के बाद अम्मा आयशा ने हजरत फातिमा से पूछा कि बेटी अब बताओ, अब तो अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, वह कौन सी बात थी, वह कौन सी राज की बात थी जो नबी करीम ने तुम्हारे कान में कही थी और तुम रोने लगे थे और फिर दोबारा कहा तो तुम हंसने लगी थी। तो हजरत फातिमा ने कहा, अम्मी जान, पहली मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने मेरे कान में कहा था, ए मेरी बेटी, मेरे वफात का वक्त करीब आ चुका है, अब मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूं, अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूं। यह सुनकर मैं रोने लगी। फिर नबी करीम मेरे कान में कहा कि आए फातिमा, सबसे पहले मेरे अहले बैत में, सबसे पहले मेरे घर वालों में, सबसे पहले मेरे खानदान में, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। आपने हजरत फातिमा के कान में यह भी कहा कि ये फातिमा, क्या तुम उस पर राजी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार होगी, तमाम मोमिन औरतों की सरदार होगी। नबी करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात हजरत फातिमा को बयान की तो वो खुश हो गई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नबी करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने के बाद हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया।